Hello everyone. Today we are going to continue chapter 1 growing plants of class 5th science. In last video we have discussed how do new plants grow from seeds and other ways of growing plants, and today we will discuss growth and development in plants. Children, plants की growth and development depend होती है 3 factors पर. These 3 factors are soil, climate and seasons. डिफरेंट प्लांट्स को नीड होती है डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की. एज कुछ प्लांट्स जो कि एक सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ बेस्ट होती है उसी सॉइल में. दूसरे प्लांट्स पुअरली ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स को नीड होती है अलग अलग सॉइल की. फॉर एग्जांपल टी प्लांट्स बेस्ट ग्रो होते हैं मॉइस्ट सॉइल में, और हिली एरियाज की सॉइल होती है मॉइस्ट सॉइल. एज आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग की सॉइल कैसी है? मॉइस्ट सॉइल है, जहाँ की टी प्लांट्स बेस्ट ग्रो करते हैं, जबकि मैच प्लांट्स ड्राई सॉइल में ग्रो करते हैं. ड्राई सॉइल मीन्स जिस सॉइल में पानी की मात्रा कम होती है. एंड कोकोनट ट्रीज ग्रो होते हैं ओनली इन कोस्टल एरियाज. केवल कोस्टल एरियाज में ही कोकोनट ट्री ग्रो होते हैं, जहाँ की सॉइल सॉल्टी सॉइल है. एंड कॉटन प्लांट्स बेस्ट ग्रो होते हैं इन ब्लैक सॉइल. चिल्ड्रन, सॉइल डिपेंड करती है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है सॉइल. तो डिफरेंट प्लांट्स को नीड होती है डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की. क्लियर? नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट. डिफरेंट प्लांट्स ने क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स को अपने अंदर चेंज कर लिया है, कुछ फीचर्स को उन्होंने अपना लिया क्लाइमेट के अनुसार. फॉर एग्जांपल द एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन वाटर. जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं, जबकि डेजर्ट प्लांट्स ग्रो होते हैं डेजर्ट एरिया में. जैसे कि कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करता है? वाटर में? नो, कैक्टस प्लांट ग्रो होता है डेजर्ट एरिया में. एंड कुछ प्लांट जिनको नीड होती है हैवी रेनफॉल की, जैसे कि रबर ट्री को नीड होती है अधिक बारिश की. और कुछ ट्री ऐसे हैं जैसे कॉनिफर या पाइन ट्री, जिनको नीड होती है हैवी स्नोफॉल की. हिली एरियाज़ में जहाँ की स्नोफॉल होना कॉमन है, तो ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं कॉनिफर्स या पाइन ट्री. एंड कोकोनट ट्री कहाँ होते हैं चिल्ड्रन? ये ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ का क्लाइमेट डैम्प एंड मॉइस्ट है, जहाँ नमी पाई जाती है. जैसे कोस्टल एरिया, यहाँ कोकोनट ट्री ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? डैम्प एंड मॉइस्ट है. एंड डेजर्ट प्लांट कौन सा चिल्ड्रन? कैक्टस प्लांट. तो क्लाइमेट अफेक्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. नाउ सीजन्स आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ को सीजन्स भी अफेक्ट करते हैं. लेट अस फाइंड आउट. क्रॉप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स, सीजन्स के अकॉर्डिंगली. विंटर सीजन्स में जो क्रॉप्स ग्रो होती है उसे कहा जाता है राबी क्रॉप्स. एंड समर सीजन में क्रॉप्स ग्रो होने वाली क्रॉप्स को कहा जाता है खारिफ क्रॉप्स. एंड wheat and gram are the examples of rabi crops. And children, rice, jowar and bajra are the examples of kharif crops. You can see in this picture rabi crops and kharif crops. Now getting good yield from crops. क्लाइमेट कंडीशन तो डिपेंड करती है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है क्लाइमेट कंडीशन. इसके साथ ही अगर क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट्स के अकॉर्डिंगली है, उसके फेवर में, उसके बाद ही प्लांट्स को नीड होती है न्यूट्रिशंस की. और प्लांट्स को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं मेन्योर की फॉर्म में एंड फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, केमिकल फर्टिलाइज़र की फॉर्म में मिलते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट एंड काउ डंग आर कॉमन मैन्यूर. ये कॉमन मैन्यूर हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो कि सड़े गले मरे हुए प्लांट्स हैं, एनिमल का वेस्ट है और काउ डंग है. ये क्या है? कॉमन मैन्यूर्स हैं, जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलता है.
इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड सुपर फास्फोरेट्स। ये एग्जांपल्स हैं कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर्स के, जिनका यूज किया जाता है क्रॉप्स को बेटर ग्रो करने के लिए। चिल्ड्रन, प्लांट्स में इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए, प्लांट्स को इंसेक्ट्स से, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, और जिनका छिड़काव किया जाता है ये क्या है, केमिकल्स हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड क्या है, केमिकल्स हैं। इनको स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर, जिससे कि प्लांट्स को इंसेक्ट और पेस्ट से बचाया जा सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं DDT एंड जेमेक्सेने आर कॉमन insecticides. Now here are certain tips for a good and healthy crop yield are as follow. Children, healthy crop के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसे फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। हेल्दी क्रॉप्स के लिए सीड की क्वालिटी बेटर और हेल्दी सीड्स हों। इसके साथ ही सीड्स को सो करने से पहले लैंड को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग एंड ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। और सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना चाहिए जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिल सकें। एंड इरीगेट द प्लांट्स प्रॉपरली। इसके साथ ही वीड्स को रिमूव करना चाहिए। रिमूव वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, इन्हें रिमूव करना चाहिए फील्ड से जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। एंड लास्ट इज यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द प्लांट्स पेस्ट फ्री। प्लांट्स को पेस्ट फ्री रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज किया जाए। एंड चिल्ड्रन, प्लांट्स की प्रॉपर केयर ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही प्लांट्स की ग्रोथ के साथ ही ज़रूरी है नेशन की हेल्थ और वेल्थ के लिए ज़रूरी है प्लांट्स की प्रॉपर केयर की जाए, ना कि केवल उनकी ग्रोथ अच्छी हो, इसके साथ ही नेशन की भी हेल्थ अच्छी और उसकी वेल्थ भी प्रॉपर हो, अच्छी हो। राइट, नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सीड की आउटर हार्ड कवरिंग को कहा जाता है सीड कोट। आंसर बी पार्ट। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। आंसर क्या चिल्ड्रन, डिस्पर्जल है। नंबर थर्ड, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। स्वीट पोटैटो और कैरेट कहाँ से ग्रो करते हैं, अपने रूट्स से ग्रो करते हैं, प्लांट की रूट्स से। राइट, सो आंसर है सी पार्ट। नंबर फोर, कॉटन प्लांट्स ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। नंबर फाइव, द मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ डेजर्ट आर। डेजर्ट एरिया में ग्रो होने वाले मोस्ट कॉमन प्लांट्स कौन से हैं, कैक्टस एंड प्रिकी पेयर, ए पार्ट। नंबर सिक्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फोरेट्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। सो आंसर है बी पार्ट। नंबर सेवन, वीट एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। ये एग्जाम्पल्स है राबी क्रॉप्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन करना है जर्मिनेशन को। जर्मिनेशन क्या चिल्ड्रन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। जब एक सीड कन्वर्ट होता है सीडलिंग में, इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। सेकेंड, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन सी जरूरी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सीड्स टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, जो कि सनलाइट से मिलती है। नंबर थ्री, व्हाट इज द रोल ऑफ कोटिलेडोन्स इन द ग्रोथ ऑफ अ सीडलिंग। सीडलिंग की ग्रोथ में कोटिलेडोन्स का क्या रोल होता है।
आंसर, कोटिलेडोन्स स्टोर फूड इनसाइड देम एंड प्रोवाइड फूड टू बेबी प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। कोटिलेडोन्स में फूड स्टोर रहता है बेबी प्लांट्स के लिए, जो बेबी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो कोटिलेडोन्स का क्या रोल है चिल्ड्रन सीडलिंग में? ये सीडलिंग को, बेबी प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? आंसर, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? एक फॉर्म है प्लांट्स की जिसमें प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं अपने बॉडी पार्ट से, जैसे कि रूट्स से, स्टेम्स और लीव्स से। इसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 5, हाउ डज सॉइल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? आंसर, चिल्ड्रन क्वेश्चन में पूछा गया कि सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती है। आंसर, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। Some plants grow well in one kind of soil but poorly in another. Different plants require different kinds of soil. Now answer the following question. First question is, name different parts of a seed. Support your answer with a diagram. A seed has main three parts. Seed के main three parts होते हैं seed coat, embryo and seed leaves, जिसे कोटिलेडोन्स भी कहा जाता है। चिल्ड्रन यहाँ आपको एक ड्रॉ करना है डायग्राम जिसमें आपको सीड पार्ट्स शो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द 3 मेन वेज बाय विच न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन। वे कौन से 3 वेज हैं जिसमें एक न्यू प्लांट ग्रो होता है? आंसर, फ्रॉम स्टेम। Many plants can be grown from stem cutting like rose, मनी प्लांट, सुगर केन। कुछ प्लांट्स कहाँ से ग्रो करते हैं? स्टेम से। और कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं रूट्स से, फ्रॉम रूट्स। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर रूट्स एज कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट थर्ड वन इज फ्रॉम सीड्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एज वीट, मेज एंड ग्राम। मोस्टली प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट, मेज एंड ग्राम प्लांट। नाउ विच फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स? एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ आपको बताने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन यहाँ 3 फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। दीज आर सॉइल। First one is soil. Different plants require different kinds of soil. For example, tea plants are sown in moist soil of hilly areas of Assam, whereas coconut trees grow only in coastal area of salty soil. And second है climate. Different plants are adapted to different climates too. The aquatic plants grow in water while the desert plants grow best in desert area like cactus. And seasons also affect the growth of plants. Crops जो कि विंटर सीजन में ग्रो होती हैं उन क्रॉप्स को कहा जाता है रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, और क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं समर सीजन में इन क्रॉप्स को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। इस तरह से सीजन्स भी अफेक्ट डालते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ पर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, गिव 5 टिप्स फॉर अ बेटर क्रॉप यील्ड। यहाँ आपको क्रॉप्स की बेटर उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए 5 टिप्स देने हैं। दीज 5 टिप्स आर, फर्स्ट वन इज यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। सीड्स की क्वालिटी बेटर हो और हेल्दी हो। सेकेंड, प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। सीड को सो करने से पहले लैंड को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। Number 3, add manure and fertilizers to the soil. Number 4, irrigate the plants properly. And number 5, use insecticides or pesticides to keep the plants pest free. Now give 2 examples of each of the following. Monocot plants के examples हैं beet and rice. Number 2, dicot plants के example हैं
gram and pea. Number 3, seeds dispersed by wind. Examples are cotton and mother. Number 4, seeds dispersed by water are coconut and lotus. Number 5, plants grown from stem cutting, rose and sugarcane. इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ क्विक असाइनमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट. यहाँ आपको टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. नाउ फर्स्ट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज द टाइनी प्लांट इनसाइड अ सीड. ट्रू. Number 2, cotyledons contain stored food for new plants. Yes, it is true. Number 3, black soil is good for the growth of cotton and tea plant. ये false है children, क्योंकि black soil केवल cotton plants के लिए best है, ना कि tea plants के लिए, इसलिए false है. Number 4, rice, ज्वार, बाजरा are the kharif crops that grow in summer. Yes, it is true. Now match the following. Column A with column B. First is rose. Rose आप मैच करेंगे चिल्ड्रन स्टेम कटिंग से, राइट. एंड ब्रायोफिलम मैच होगा चिल्ड्रन ए पार्ट से. न्यू प्लांट्स अराइज अलोंग द एजेस ऑफ द लीफ. नंबर 3 पी. पी को आप मैच कीजिए एक्सप्लॉइजन से. नंबर 4 कैरेट एंड बीट्स. इसको आप मैच कीजिए बी पार्ट ग्रो फ्रॉम रूट. एंड पोटैटो मैच होगा सी पार्ट ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स, जिसे आई कहा जाता है. नाउ सी पार्ट गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, इसे कहा जाता है एम्ब्रियो, राइट. केमिकल्स दैट एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. केमिकल्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजर्स. नंबर 3, प्लांट्स दैट हैव 2 कोटिलेडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स. Crops that grow in winter season, rabi crops. Okay children, now your chapter is completed with exercise questions. Okay children, keep learning.